रही है, लेकिन दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। रोती रोती कहने लगी, मैंने श्याम को दूध पिलाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, और आप कह रहे हो कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। मैं ही कृष्ण की माँ हूँ, मेरा ही पुत्र है कृष्ण। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सारे संसार से पूछ लो। चाहो तो संसार से पूछो, तुम्हें पता चले जाएगा। चाहे तुम संसार से पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा। पता लग जाएगा कि कान्हा किसका बेटा है। चाहे गांव गांव जाके देख लो, चाहे नगर। अपने पति को बचाने के लिए दीदी झूठ बोल गई है। अगर बसदेव भैया ये बात कहते तो मैं शायद मान लेती, क्योंकि वो सत्यवादी है। अक्रूर जी ने कहा कि ये बात मुझे बसदेव भैया ने भी कही थी कि वो कैसे कृष्ण को यहाँ पर छोड़ के गए थे। उन्होंने मुझे सारा हाल बताया था, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर ये बताओ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। जब ये सुना कि बसदेव ने कहा है तो मैया यशोदा को विश्वास हो गया कि कान्हा मेरा नहीं देवकी का पुत्र है। इतना सुनते ही मैया बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी है। ऐसा देखा तो रोहिणी मैया और ले देंगे, मथुरा में लेके तो जाएंगे, लेकिन कंस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैंने पहले से सेना तैयार कर रखी है। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, रात्रि भर ऐसी बातें चलती रही हैं। फिर भगवान कन्हैया जहाँ सो रहे थे वहां पे पहुंच करके यशोदा मैया रात्रि के समय देखती है तो आंखों से आंसू बहाने लगी है। श्याम के पास बैठकर के विचारों में खो गई है। सोचने लगी है कि कल ये कृष्ण चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, रात्रि को ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई कि कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, और इसीलिए अक्रूर जी उसे लेने के लिए आए हैं। ब्रज के गोपी ग्वाल दौड़ दौड़ करके आने लगे हैं कृष्ण को देखने के लिए। कहा कि कृष्ण अब जाने वाला है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, नंद राय के दरवाजे पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। अब यशोदा मैया कृष्ण को सजाने लगी हैं, मोर मुकुट पहनाने लगी हैं, बड़ा सुंदर से वस्त्र पहनाए हैं। तो भगवान कृष्ण मैया को समझाते हैं, कहते हैं, मैया मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूंगा, तू चिंता मत करना। और मैया कहते हैं, देखो मैया, तुम जो मन मुझ में लगाए हो ना, तुम्हारी ममता जो मुझसे है, इसको मेरे से तुम हटा लो, और जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो इतना प्रेम परमात्मा से करो, भगवान से करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कोई कहे तू अपने पुत्र को छोड़ करके भगवान को अपना ले, तो मुझे वो भगवान भी नहीं चाहिए। इसलिए तू ऐसी बातें मत कर, तेरा भगवान बाढ़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए तेरा भगवान, तू चला जाए यहाँ से। भगवान कृष्ण माँ को समझाते हैं, कहते हैं, मैया
तेरे प्यार की तारीफ शेष महेश सुरेश भी करे तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन माँ मैं मथुरा जा रहा हूँ तो आप मुझे हंस करके विदा करो, अपनी आंखों में आंसू मत लेके आओ, क्योंकि तुम रोओगी तो मुझसे भी जाया नहीं जाएगा, मैं भी रो जाऊंगा, इसलिए आप अपनी आंखों में आंसू मत आने देना। मैया यशोदा को बड़ी मुश्किल से समझाया है भगवान कृष्ण ने, और मैया को समझा करके बाहर लेकर के आए अपने साथ में। मैया के चरणों को छुआ, उसी समय मैया बेहोश हो जाती है। रोहिणी मैया नंदराय जी मैया को संभालते हैं। अब तेरे साथ अपने खेल किए, तेरे साथ गाय चराई, वो सारे तरह से याद आएंगे। भगवान के लिए ग्वालों को समझाते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट करके आऊंगा, लेकिन अभी तुम शांत हो जाओ। ग्वालों को शांत करने के बाद में भगवान कन्हैया का रथ आगे बढ़ता है, और जब भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा, वृंदावन से थोड़ा आगे निकल के गया तो अचानक अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। कृष्ण का सीना फट गया और आसमां रोने लगा, गम भरी ये बात है, हर दिल के गम सहने लगा, कण के प्राण प्यारे सबके प्रिय श्याम चले, सबके प्रिय श्याम चले, प्रिय श्याम चले, हर दिल के उपासी हो, हर दिल के उपासी हो, छोड़ के श्याम चले, कण कण से प्राण प्यारे। रोती है पुष्प फलियां, रोती है पुष्प गलियां, रोती है पुष्प फलियां, कण कण में उदासी है, कण कण में उदासी है, रो रो के कह ना सके, पर कण के प्राण प्यारे। लोग जगते रहे
मेरे घर आया। एक दिन की